नमस्कार दोस्तों, आज के मुख्य समाचार में आप सब भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और पूरा वीडियो ध्यान से देख करके जाना। बहुत सारी खबरें आज लेकर के आया हूं। सबसे पहले आपको दोस्तों बता दें, हरियाणा में आज भी प्याज के दामों में बहुत ज्यादा तेजी है। सरकार को जमाखोरी की आशंका जताई दे रही है और इसीलिए हरियाणा सरकार ने ऐलान किया है कि अब सभी जितने गोदाम हैं हरियाणा में वो सब खंगाले जाएंगे। मतलब वहां जांच होगी और देखा जाएगा कि कहीं जमाखोरी तो नहीं चल रही है, जिसके चलते प्याज के जो दाम है वो आसमान छू रहे हैं। बिचौलिए जो होते हैं वो प्याज को रोक लेते हैं। आम आदमी जो किसान होता है वो प्याज कभी रोक नहीं पाता, वो अपनी कोई फसल रोक नहीं पाता। वो समय पर अपने खाद पांच तमाम चीजें उन सब के अभाव में चीजों को बेच देता है। उसके बाद में क्या मैटर चलता है, फिर जो जमाखोर होते हैं बड़े बड़े लोग वो चीजों को दबा करके रख लेते हैं और फिर इसमें आती है महंगाई। जब महंगा होता है तब वो अपना थोड़ा थोड़ा करके चीजों को बेचते हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं और आपको बता दें, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आ रही है। आज 29 अक्टूबर सुबह 7 बजे का वीडियो डाला गया है। उसमें आपको बता दें बहुत बड़ी खबर दी गई है। दो खुशखबरियां उसमें है। सबसे पहले आपको बता दें, एक बड़ी खुशखबरी उसमें यह है कि वहां पर जो उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी हैं उन सबका प्रशिक्षण के लिए आदेश निकला है। यानी उनका प्रशिक्षण कितने समय के लिए होगा वो आपको हम बता दे रहे हैं। तो जो बहनें 10वीं पास हैं या 10वीं से मान लीजिए कुछ नीचे पास है, मतलब 12वीं तक नहीं है, 12वीं से नीचे 10वीं या 11वीं, तो उन सबका 1 साल का ट्रेनिंग का आदेश निकल गया है। साफ 28 अक्टूबर कल ही आदेश निकला है निदेशालय से। बाकी जो इंटर पास है यानी 12वीं पास है और 12वीं से जितना चाहे ऊपर भी पास है या पढ़ी लिखी है तो उनके लिए 6 माह की ट्रेनिंग होगी। तो आप लोगों को साफ शब्दों में फिर बता दूं, 12वीं पास या 12वीं से ज्यादा पास उनके लिए 6 माह की ट्रेनिंग, और जो 12वीं से कम पास है जैसे 10वीं होंगी, 11वीं होंगी या 9वीं होंगी तो 8वीं होंगी, उन सब के लिए 1 साल का कोर्स, 1 साल का प्रशिक्षण का ऐलान निदेशालय से हो गया है। सरकारी आदेश भी निकल गया है। आगे चलते और भी बताएंगे। पहले यह खबर एक और देख लीजिए। मैक्रो ने फ्रांस में कोरोना वायरस के कारण दूसरे लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। तो एक बड़ी खबर आ रही है। फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रो, इन्होंने ही देश के दूसरे राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन की घोषणा कर दी है, जो कम से कम पूरे नवंबर महीने तक उनका कहना है लागू रहेगा। फिलहाल के लिए आगे चलते किसी मैटर पर एक और बड़ी खबर आ रही है। मैक्रो वगैरह हैं, उनको भारत का समर्थन बताया जा रहा है। तुर्की अर्दोआन पर शार्ली एब्दो के कार्टून से हैं गुस्से में। कुछ जानकारियां ऐसी हैं कि तुर्की के अधिकारियों ने बुधवार को फ्रांस की मशहूर व्यंग्य पत्रिका शार्ली एब्दो के कवर पेज पर तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब वगैरह नाम है अर्दोआन, इनके कार्टून के खिलाफ हमला किया है। मैगजीन पर नफरत और दुश्मनी का बीज बोने का आरोप लगाया गया है। आगे चलते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें। ये खबर सबके लिए और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यहां पर जानकारी आ रही है कि अब प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों को उनकी गुणवत्ता जांची जाएगी। कम अंक यदि मिलेंगे तो शासन को उसकी रिपोर्ट भी भेजी जाएगी। तो कैसे क्या अंक होंगे, क्या होगा वो हम आपको बताते हैं। यहां पर 100 अंकों का पूरा खेल चलेगा और ऐसे रिपोर्ट तैयार होगी जैसे 90% से अधिक यदि किसी को अंक मिलते हैं तो वो उत्कृष्ट श्रेणी में आएगा। साथ ही 71 से 91 यदि प्रतिशत अंक मिलते हैं तो वो अति उत्तम श्रेणी में आएगा। यदि 61 से 70% वो अंक पाता है तो उत्तम श्रेणी में आएगा। 50 से 60% अंक मिलते हैं तो संतोषजनक श्रेणी में आएगा और 50 से यदि कम है तो असंतोषजनक श्रेणी में आप आओगे। और यदि आप शिक्षक हो तो आप लोगों के लिए टेंशनें बढ़ गई हैं, क्योंकि यहां पर अब आप लोगों की गुणवत्ता जांची जा रही है। और यदि सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको होंगी जो 50 साल से ऊपर के हैं, क्योंकि उनकी गुणवत्ता ऑटोमेटिक खराब हो जाएंगी। तो ऐसे में हम आपको बता दें, यहां पर यदि आपको मेरिट के आधार पर जो अंक दिए जाएंगे, आपकी जांच के आधार पर जब गुणवत्ता जांची जाएगी, आप कैसे पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सब कुछ, तो जो रिपोर्ट जाएगी उसमें जैसे अंक होंगे वैसे कार्रवाई भी की जाएगी। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल, इसके माध्यम से कल 28 अक्टूबर शाम 7 बजे एक बढ़िया खुशखबरी दी गई है, जो कि है राजस्थान से। और आज भी आपको बता दें 29 अक्टूबर सुबह 7 बजे का जो वीडियो है उसमें भी एक और खुशखबरी इसी पर अपडेट भी दिया गया है। दरअसल राजस्थान में कल 255 आंगनबाड़ी बहनें हैं जो वहां पर सरकारी जो है
आपकी सुपरवाइजर बन गई है, मतलब आंगनबाड़ी बहनों का प्रमोशन कर दिया गया है। अभी आंकड़ा और बढ़ेगा, सुबह की अपडेट पे मैंने बता दिया है। यहां पर लगभग 300 से ऊपर बहनें हैं जो प्रमोशन जिनका होकर के सुपरवाइजर बन गई है। उनके घर में दिवाली से पहले खुशियां आई हैं आंगनबाड़ी बहनों के। एक बड़ी खुशखबरी ये भी थी। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर यमुना एक्सप्रेसवे से आ रही है। 6 साल में दोस्तों 746 लोगों की जानें गई हैं। फिर भी दोस्तों यहां पर कहा जा रहा है कि आईआईटी के जो सुझाव दिए गए थे उनको लागू बिल्कुल नहीं किया गया है, तो कर देना चाहिए। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आप देख लीजिए। यहां पर जो आपको ये बागान दिख रहा है, जो सेब दिख रहे हैं, ये कश्मीर के हैं। कश्मीर के सेब उत्पादक जो है पहली बार बताया जा रहा है कि ऑनलाइन बेच सकेंगे अपनी फसल को, यानी सेब को। यहां पर MIS वगैरह की शुरुआत की गई है। तो कश्मीर घाटी में कोरोना महामारी और मौसम की मार झेलने वाले सेब उत्पादक पहली बार अपनी उपज की ऑनलाइन बिक्री कर ब्याज के हिसाब से कीमत वगैरह वसूल पाएंगे, बाजार के हिसाब से। तो ऐसी जानकारियां आ रही हैं। तो देखिए फिलहाल के लिए कश्मीरी सेव तो आप जानते हो पूरी दुनिया में इसके चर्चे ही हैं। आगे चलते हैं, आपको एक और बड़ी खबर बता दें। महाराष्ट्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य जो मिशन है उसमें 400 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यहां पर फडणवीस वगैरह ने इसकी जांच की मांग भी की है। लेकिन एक बात और बता दें, स्वास्थ्य विभाग हो चाहे बाल विकास विभाग हो, घोटाले हर जगह होते हैं। अब जानना यह है कि कहां कहां इन घोटालों की पोल खुलती है और कहां कहां वहां पर जांच हो पाती है। वरना आप खुद सोच लीजिए, आंगनबाड़ी सेविका या अन्य तरह की जो बहनें ये जिस तरह से अपनी सर्वे काम किए हैं कोविड-19 के, उनको जो है मास्क, ग्लव, सैनिटाइजर मिलने चाहिए थे, पीपी किट मुहैया होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई है। न कोई स्वास्थ्य सुविधाएं मिली, न कुछ मिला। बजट 18 लाख करोड़ का सरकार लॉकडाउन में लेकर के आई थी, वो कहां गया किसी को पता नहीं। आगे चलते एक बात और बताना चाहेंगे। उत्तराखंड के स्थानीय मार्गों पर आज से चलेंगी दोस्तों 76 छोटी अनुबंधित ये बसें हैं। तो अभी देखो उत्तराखंड में अनलॉक 5.0 लागू हो गया है और यहां पर जो भी आपकी बसें हैं छोटी वाली, वो सब चलेंगी। लगभग 76 छोटी बसें हैं, उनका चलने का संचालन कार्य शुरू हो गया है। आगे देख लीजिए एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो तिथि है उसको ही माना जाएगा बैच वाइज भर्ती का आधार। एक और जानकारी आ रही है, हिमाचल में बताया जा रहा है कि भाषा अध्यापक पदों पर भर्ती के लिए अब न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता तिथि को ही बैच वाइज भर्ती के लिए आधार माना जाएगा। भाषा अध्यापक पदों पर भर्ती को सिर्फ व्यावसायिक योग्यता को आधार मानना न्याय संगत नहीं है, ऐसी जानकारियां आ रही हैं। आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें। मार्च 2021 तक 300 NMG कोच बनाए जाएंगे, ऐसा ऐलान NER की तरफ से किया गया है। यहां पर देख सकते हो मार्च 2021 तक 300 NMG कोच बनने के लिए आदेश आया है। साथ ही बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आपको बता दें, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से आ रही है और कल 28 अक्टूबर दोपहर 3 बजे को वीडियो दिया गया था, जिसमें रसोई गैस सिलेंडर पर जो बदलाव है वो मैंने बताए हैं, जो आप लोगों के लिए शायद काम आ जाए, उसको जाकर के जरूर देखना। साथ ही 28 अक्टूबर सुबह कल 11 बजे भी एक वीडियो दिया था। मानदेय आप लोगों का इसी हफ्ते आएगा उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों, जिसके लिए उम्मीद है तो इंतजार कर लीजिए। बाकी तो देखो सब करना धरना सब निदेशालय के अधिकारियों के हाथ में है, वो भेजते हैं या नहीं भेजते हैं, या फोन करने पर सीधे आश्वासन दे देते हैं। तो जो भी है फिलहाल देखा जाएगा। साथ ही एक खबर और दी थी कि जो पर्दानसी लोग हैं उनका घूंघट उठाएंगी आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहने। ये भी 28 अक्टूबर सुबह कल 11 बजे खबरों में दिखाया है, जो कि सरकारी आदेश निकला था बिहार राज्य में। तो बिहार में मतदान केंद्रों पर आंगनबाड़ी बहनें जो तैनात की गई हैं वो इस काम के लिए कि जो भी पर्दानसी लोग होंगे उनका घूंघट उठा करके चेक करेंगी बहनें। तो इस कामों में बहनें हमारी लगाई गई हैं। आगे चलते हैं, आपको और बता दें अगली खबर आ रही है उत्तराखंड से। अगले महीने से खुलेंगे कॉलेज, कैबिनेट में दोस्तों तय होगी खोले जाने की तिथि, तो इस पर फैसले आ सकते हैं। आगे बता दें एक और बड़ी खबर आ रही है। यहां पर आपका अमरोहा जनपद है, गजरौला क्षेत्र है, खादर क्षेत्र में गंगा के पास स्थित गांव जलालपुर उर्फ राय अंदाजपुर में राजस्व विभाग ने भू माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की है। लगभग 100 बीघा जो जमीन है सरकारी भूमि पर कब्जा था, उसको अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है। अब आगे बताना चाहेंगे एक और बड़ी खबर आ रही है। मध्य प्रदेश में प्याज की पैदावार दोस्तों 40 लाख टन है, लेकिन फिर भी यहां पर कीमतें जो है वो रुलाने के लिए तैयार है। इसका मेन रीजन यही है
प्याज की जमाखोरी। बड़े बड़े जो लोग होते हैं, जो भर लेते हैं, भंडारण करते हैं, वो फिर सप्लाई रोक देते हैं और नीचे डिमांड बढ़ती है तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। आगे चलिए आपको बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रयागराज और उसके आसपास के स्टेशनों पर हुई सख्ती के बाद में अब मुंबई के टिकट जो दलाल हैं वो सक्रिय हो गए हैं। स्थानीय दलाल वहां के दलालों से संपर्क करके बकायदा नाम और पते से मुंबई के विभिन्न स्टेशनों से टिकट बुक करवाकर उसे ईमेल के साथ से जो है यहां भेज रहे हैं। टिकट आने के बाद स्थानीय दलाल उस टिकटों का प्रिंट निकालकर यात्रियों को उसे मुहैया करवा देते हैं। आगे बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है। अटल टनल से एचआरटीसी की इलेक्ट्रिक बस का आज होगा ट्रायल। एक और बड़ी खबर आ रही है, हिमाचल पथ परिवहन निगम अटल टनल रोहतांग से जुड़ी हुई। साथ ही बताना चाहेंगे, एक और बड़ी खबर आ रही है, बिजली बोर्ड के वर्किंग प्लान में अब शामिल होंगे जनप्रतिनिधियों के सुझाव। एक बढ़िया फैसला, हिमाचल बिजली बोर्ड के वर्किंग प्लान में अब जनप्रतिनिधियों का जो है सुझाव भी मांगा जाएगा। अच्छा यहां पर फैसला है, कम से कम जनप्रतिनिधियों का भी सुझाव जरूरी होता है। आगे बता दें, एक और बड़ी खबर आ रही है, गोरखपुर को बताया जा रहा मिल सकता है ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का तोहफा। सीएम योगी ने दिया है जमीन तलाशने का निर्देश। तो एक और बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से भी आ रही है। फिलहाल के लिए आप देख रहे हो यहां पर भारत और चीन के बीच में तनातनी बढ़ी है और चीन की काफी देशों के साथ तनातनी चल रही है और इसी बीच जो सैन्य चीजें हैं, जो भी अपनी रक्षा से जुड़ी हुई, उनके लिए भी काफी प्रयास, काफी मीटिंगें वगैरह अपने देश में कराई जा रही है। शायद आपको जानकारी ना हो तो आप लोग जो है इधर भी फोकस कर लेना। बाकी तो हर राज्यों में जो है चुनाव चल रहे हैं और चुनाव में ही सारी सरकारें व्यस्त हैं, लेकिन रक्षा से जुड़ी हुई जानकारियां भी साइड में केंद्र सरकार अपना चला रही है। फिलहाल के लिए जो बैठक हुई थी कल परसों में, वो आप लोगों को मैंने बता दी थी। भारत